हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग पहला लेक्चर में वेक्टर की जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो कवर किए थे और कुछ पार्ट इस करा गया था। तो हम लोग पहले लेक्चर में स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझे थे, क्या स्केलर है और क्या वेक्टर है, स्केलर को कैसे जोड़ते हैं। तो स्केलर को तो जोड़ना बहुत ही आसान चीज़ है, वो तो अलजेब्रिक मेथड जुड़ता है, ठीक है। और जो ये वेक्टर है, वेक्टर को जोड़ना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। आपने ये स्केलर कैसे जुड़ता है, सिर्फ स्केलर में क्या है, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे जुड़ता है, 8 और 8 क्या हो गए, 16 हो गए। तो 8 किलोग्राम आम और 8 किलोग्राम आम कितना आम हो गए, वो 16 किलोग्राम आम हो गए, ठीक है। 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी कितना हुआ, 4 किलो चीनी हुआ। ये तो स्केलर की बात है, ठीक, सीधा सीधा जुड़ जाता है। लेकिन भाई वेक्टर ऐसे नहीं जुड़ता, वेक्टर की जोड़ने की तरीका ही अलग है, जो हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर से। निगेटिव वेक्टर क्या है, निगेटिव वेक्टर और इक्वालिटी वेक्टर को जान जाते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग वेक्टर एडिशन पे। तो निगेटिव वेक्टर को देखिए, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, ठीक है। ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है। मैग्नीट्यूड ए मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ए मतलब इसको सिंगल ए से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। या तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, इसको ये जो दोनों लाइन है इसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है कहते हैं। ये मोड का है, ये है साइन है, ठीक है। इसके अंदर जो वेक्टर वे होता है वो सिंगल निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इसको हम कहते हैं। और इसका क्या करें हम लोग, एक वेक्टर ए को हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए, ठीक है। और इसी के नीचे एक और वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, जो वेक्टर है वेक्टर बी। ये क्या है, वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो निगेटिव वेक्टर में होता है जिसका वेक्टर का डायरेक्शन खुद के वेक्टर से अपोजिट हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। यहाँ पर ए वेक्टर का डायरेक्शन उस तरफ है और बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ है। ये मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है जिसका डायरेक्शन उस तरफ है और ये एक बी वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस तरफ है। तो इस जो वेक्टर का खुद के वेक्टर से डायरेक्शन अपोजिट हो और जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, वो नेगेटिव वेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर इधर बी है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। और इसका जो निगेटिव वेक्टर का जो बीच का एंगल बनेगा, इस वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री पे होगा। क्या होगा, 180 डिग्री पे होगा। तो निगेटिव वेक्टर के खुद के वेक्टर से जो खुद के अपोजिट वेक्टर से जो एंगल बनता है वो एंगल 180 डिग्री का होता है। और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज है, पहला इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए, इसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होना चाहिए। और जो मैग्नीट्यूड है इसका सेम होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ तक। निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, जिस वेक्टर का खुद के वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन हो उसे हम लोग निगेटिव वेक्टर कहते हैं, जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो और जो इस वेक्टर का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पे। इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर इक्वल। इक्वल वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। ये
ए वेक्टर है, ये क्या है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। ये बी वेक्टर है। ओह सॉरी। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में क्या होता है, निगेटिव वेक्टर में क्या होता है, एक वेक्टर जो खुद के वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो उसको हम लोग निगेटिव वेक्टर कहते हैं, और जो इस वेक्टर का जो एंगल बनता है वो एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है, 180 डिग्री का। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में क्या होता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल वेक्टर। क्या वेक्टर, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में होता है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। तो ये दोनों का क्या है, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, इसका लंबाई क्या सेम होना चाहिए, और जो इसका डायरेक्शन है वो भी सेम होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर में जो एंगल बनता है वो एंगल 0 डिग्री का होता है। ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इक्वल वेक्टर में फिर से समझिए, इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन भी सेम होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम होता है, और जो इस वेक्टर का जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल होता है। इसमें क्या क्या चीज है, इसमें डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और जो इसका एंगल बनेगा एंगल वो 0 डिग्री, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग वेक्टर एडिशन पे आते हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन पाते हैं। वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर एडिशन में 2 लॉ होते हैं, ठीक है। वेक्टर एडिशन में 2 लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा लॉ जो होता है वो होता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। तो हम लोग पैरेललोग्राम जो लॉ है वो काफी बेसिक चीज है, काफी बेसिक चीज। अगर पैरेललोग्राम को हम लोग अच्छे से बारीकी से पढ़ लिए तो क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। पैरेललोग्राम से ही क्वेश्चन अधिकतर आते हैं इस वेक्टर में, क्योंकि वही जो एक लॉ है जो मैथमेटिकली लॉ है, और ट्रायंगल लॉ जो है, ट्रायंगल लॉ एक ग्राफिकली है, ठीक है, वो मैथमेटिकली है पैरेललोग्राम लॉ, और ट्रायंगल लॉ जो है ट्रायंगल लॉ ग्राफिकली है। जो ट्रायंगल लॉ हम लोग इसी क्लास में जानेंगे, ट्रायंगल लॉ होता क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और पैरेललोग्राम का जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन अगले क्लास में होगा, जो कि पैरेललोग्राम पे ही सिर्फ वो एक वीडियो हम बनाएंगे एकदम अच्छे से और बारीकी से। इसमें कौन कौन सा लॉ होता है, इसमें एक ट्रायंगल लॉ होता है, और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ये ग्राफिकली होता है, ठीक है, ये ग्राफिकली है, ये ग्राफिकली है, और पैरेललोग्राम जो है ये एनालिटिकली, ठीक है, एनालिटिकल, ठीक है। ट्रायंगल लॉ क्या है, ग्राफिकली है, और पैरेललोग्राम जो लॉ है ये काफी बेसिक लॉ है इस वेक्टर के लिए, इस वेक्टर के लिए, ठीक है।
एनालिटिकल लॉ जो है वो इसे हम लोग मैथमेटिकली मेथड भी कहते हैं। एनालिटिकल मेथड को हम लोग मैथमेटिकली मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला है, इसमें क्या है, इसमें फॉर्मूला है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और एकदम अच्छे से करेंगे। इसमें क्या है, फॉर्मूला है। तो हम लोग इस क्लास में ट्रायंगल लॉ को पढ़ेंगे। ट्रायंगल लॉ होता है क्या है। अभी भाई हम लोग वेक्टर की बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी है, वेक्टर की बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी। अगर मेरे को यह कह दिया जाए कि आप वेक्टर को जोड़िए, तो भाई मेरे वेक्टर तो स्केलर है नहीं कि मैं 7 और 7 को जोड़कर 14 लिख दूंगा, 7 और 7 को लिखकर जोड़कर 14 लिख दूंगा। 7 और 7 14 हो सकते हैं, 7 और 7 14 हो सकते हैं, बट 7 न्यूटन फोर्स और 7 न्यूटन फोर्स हो 14 न्यूटन फोर्स हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये किस पे डिपेंड करेगा कि कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, कितने एंगल पे दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें भाई मेरे, जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर है वो किस पे है, वो एंगल पर है। वो एंगल पर है कि दोनों वेक्टर कितने एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका एडिशन है, जो मेन क्राइटेरिया है, इसका जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है कि कितना होना चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब जो हम वेक्टर का नेट फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट का मतलब जो हम वेक्टर का नेट फोर्स निकालेंगे, या जो दोनों वेक्टर को एडिशन, जो दोनों वेक्टर का जो एडिशन का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा डिसाइडिंग फैक्टर और एंगल पे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। वेक्टर एडिशन में बेसिकली दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इसमें एक और लॉ, तीसरा लॉ भी है जो पॉलीगॉन लॉ है। पॉलीगॉन लॉ ऐसे ट्रायंगल लॉ के एक्सटेंडेड रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन है, जो हम लोग पॉलीगॉन लॉ को भी इसी क्लास में पढ़ लेंगे, वो ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो हम लोग चलिए ट्रायंगल लॉ पे आते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, मेरे पास क्या है, दो वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। दूसरा क्या है, बी वेक्टर, जो कि ये 30 डिग्री पे है। दूसरा क्या है, बी वेक्टर। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या बोला गया है, जोड़ने के लिए बोला गया है, ये दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए बोला गया है। तो इसको किसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ये कैसे ऐड होता है, ठीक है, देखते जाइए कैसे कैसे होता है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है वेक्टर ए को हम लोग ड्रॉ करेंगे। चलिए मैंने वेक्टर ए को ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, वेक्टर ए को हमने ड्रॉ किया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है पहले वाले के हेड पे। आप लोग को तो पता होगा टेल और हेड क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया। पहले वाले के हेड पे और पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले को टेल को रखना है। क्या करना है, पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले के टेल को रखना है। तो चलिए हम रखें, पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले को टेल को हमने रखा, और ये क्या है, ये 30 डिग्री पे, ये क्या है, ये बी वेक्टर है। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाना है। क्या करना है,
पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाना है, तो मैंने इसको मिला दिया, और जो इसका डायरेक्शन रहेगा वो आखिरी वाले के हेड पे रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए चलता कैसे है, पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले के टेल को रखना है, पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले को टेल को रखना है। हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल रखते चलो। क्या करो, हेड पे टेल रखते चलो। तीसरा स्टेप है कि पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिला देना है, और इसका जो डायरेक्शन है वो आखिरी वाले के हेड पे तरफ रहेगा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए जो है वो तो एक्स एक्सिस पे है, वेक्टर ए क्या है, एक्स डायरेक्शन पे है, और वेक्टर बी है एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री पे। तो इसका जो रिजल्टेंट का जो है, रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के बीच में तो कुछ एंगल होगा, वो एंगल हमने अल्फा मान लिया। क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका ये लेंथ निकला है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम लोग जोड़कर जो लेंथ निकाले हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं, एंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वेक्टर ए है जो वर्टिकली पे 60 डिग्री पे 60 डिग्री पे है, ये क्या है, ये वेक्टर ए है। ठीक है, और ये है वेक्टर बी जो एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री पे है। हम लोग को क्या करना है, वेक्टर ए एडिंग वेक्टर बी करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कैसे जुड़ता है। हमने अभी क्या सिखाया, पहले वाले के हेड से आखिरी वाले को टेल को मिलाना है, और फिर जो है पहले वाले को टेल से आखिरी वाले के हेड को मिला देना है, और उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम ऐड करते हैं। ये वेक्टर ए कुछ इस तरीके से है, जो वर्टिकली 60 डिग्री पे है। ठीक है, अब क्या करना है, वेक्टर बी को क्या करना है, पहले वाले को हेड से ये बी वेक्टर को जो टेल है इस पे रख देना है। क्या करना है, इसके हेड पे इसका टेल रखना है। तो चलिए हम लोग इसका हेड पे इसका टेल रखें कुछ इस तरीका से, और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल 30 डिग्री पे बना रहा है, 9 डिग्री पे बना रहा है, 30 डिग्री पे। अब क्या करना है, पहले वाले को टेल को आखिरी वाले के हेड को मिला देना है, पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिला देना है।
तो ये मैंने मिला दिया, यही जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये समझ में आया? क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसका प्रॉपर्टीज है। ठीक, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी। वेक्टर सी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे वेक्टर सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों का जो सेम एडिशन है उसका ये रिजल्टेंट है। ये दोनों का जो एडिशन है उसका ये रिजल्टेंट है। तो देखिए ये कैसे बना, वेक्टर ए, मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये इस तरीका से कुछ वेक्टर बी है, इस तरीका से कुछ वेक्टर बी है, और ये क्या है, ये वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए को पहले हम लोग ड्रॉ किए, फिर वेक्टर बी को कैसे यहाँ पे रखे, वेक्टर बी को पहले वाले के हेड पे आखिरी वाले की जो टेल है उसको रख दिए। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी तो सेम रोटेशन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो तो सेम रोटेशन में है, ठीक है। मान लीजिए हमें कहा गया कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी में कौन किसका रिजल्टेंट है, कौन किसका रिजल्टेंट है, ठीक है, दोनों वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कौन है। तो हम लोग पहचानेंगे कैसे कौन किसका रिजल्टेंट है। अगर दिया हुआ हो पहले वाले के हेड पे जो पहले वाले वेक्टर है उसके हेड पे दूसरे वाले वेक्टर को टेल को रखा गया हो, तो यहाँ पे हम लोग पता कर लेंगे ये दोनों का एडिशन हो रहा है, ये दोनों वेक्टर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। कैसे पता करेंगे, जो हेड पे टेल होगा, जो हेड पे टेल होगा वो दोनों वेक्टर का एडिशन हो रहा है। रिजल्टेंट कौन होगा, जो पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलेगा। इसमें एक ऐसा लाइन होगा जो पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाएगा, उसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर देखेंगे। यहीं से पता करेंगे रिजल्टेंट वेक्टर कौन है। तो ऐसा जब क्वेश्चन है आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना है हेड पे टेल जिसका हो वो दोनों का एडिशन हो रहा है। इसमें एक ऐसा लाइन होगा जो टेल पहले वाले को टेल से आगे वाले को हेड को मिला रहा होगा, वो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ट्रायंगल लो, ग्राफिकली तो हम लोग कर लिए, अब आते हैं हम लोग पॉलीगॉन लो। पॉलीगॉन लो, पॉलीगॉन लो। पॉलीगॉन लो क्या है, इस लॉ में बहुत सारा वेक्टर दिए होंगे। इस लॉ में कैसा क्वेश्चन आएगा, इस लॉ में बहुत सारा वेक्टर दिए होंगे। पॉलीगॉन जो लॉ है वो एक ट्रायंगल लॉ का ही रूप है, ठीक है, वो ट्रायंगल लॉ का ही रूप है। जैसे ट्रायंगल लॉ में हम लोग वेक्टर को ऐड किए, हेड पे टेल रखें और पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाएं, बस वैसे इसमें भी करना है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो वेक्टर नहीं रहेगा, इसमें दो वेक्टर नहीं दिया होगा, इसमें बहुत सारा वेक्टर दिया होगा। जैसे ये एक ए वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और प्लस ये एक बी वेक्टर है, ये एक बी वेक्टर है, और ये एक सी वेक्टर है, और ये एक डी वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है।
इसको हम लोग कैसे ऐड करेंगे, देखिए यहाँ वेक्टर ए को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, वेक्टर ए को ड्रॉ किया, ठीक है, वेक्टर ए को हमने ड्रॉ किया। फिर क्या करेंगे, वेक्टर बी को क्या करेंगे, वेक्टर ए के हेड पे इसका टेल रखेंगे, क्या करेंगे, वेक्टर ए पे वेक्टर बी का टेल रखेंगे, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का जो टेल है उसका हेड पे रखेंगे। तो ये लो मैंने रखा, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या हो गया, काम समाप्त हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का काम समाप्त हो गया। अब क्या करना है, वेक्टर सी को क्या करना है, वेक्टर बी के हेड पे रखना है। अब वेक्टर सी का जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड पे रखना है। तो ये मैंने रखा वेक्टर हेड पे टेल और हेड पे टेल। अब वेक्टर डी बचा, अब क्या बचा, वेक्टर डी बचा। तो वेक्टर डी भी वैसे ही करना है, वेक्टर डी को भी वेक्टर सी के हेड पे रख देना है उसका टेल, कुछ ऐसे नहीं, ऐसे कुछ इस तरीका से, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीका से, ठीक है। अब क्या करना है, पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाना है, पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिलाना है। ये हमने मिला दिया, यही जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। पॉलीगॉन लॉ में बस इतना ही था। पॉलीगॉन लॉ में क्या क्या रहेगा, बहुत सारा वेक्टर दिया होगा और बस उसी रूप से काम करना है। जैसे वेक्टर को हम लोग ऐड किए हैं ना, हेड पे टेल रखे हैं और पहले वाले को टेल से आखिरी वाले को हेड को मिला है, वैसे ही पॉलीगॉन लॉ में भी है, ठीक है। इसमें बहुत सारा वेक्टर रहेगा, ऐसे ही सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास सिलेबस में पॉलीगॉन लॉ नहीं है, लेकिन पॉलीगॉन लॉ पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कहीं इसमें क्या है ना, इसमें वेक्टर दे दिया होगा कहीं पे भी बहुत सारा, उसको बोल दिया अगर ऐड करने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना है, इसको ऐसे ऐड कर देना है। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे और वो चीज होगा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ एक ऐसा लॉ है जो जनरल इसी पे क्वेश्चन वेक्टर का सॉल्व होता है, इसी पे क्वेश्चन अधिकतर आता है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ पे। ये सब तो काफी बेसिक चीज थी, ये सब उतना मतलब बड़ा चीज नहीं था, ट्रायंगल लॉ ये सब एडिशन ये सब तो ग्राफिकली था। और जो पॉलीगॉन लॉ जो है वो एक मैथमेटिकली है मेरे भाई, वो बहुत बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर उसको अच्छे से कवर कर लिए ना तो वेक्टर को चुटकी में निकाल देंगे। तो चलिए यहीं से हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आप ऐसे ही बने रहिए।